हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। आपका स्वागत है एक और वीडियो में। आ, कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि भैया आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पे वीडियो बनाओ और थोड़ा हेल्प हो जाएगा हमारा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार बनाया जाए, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। मतलब CBT 2 के अंदर फर्स्ट पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है उसी का, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का, क्योंकि 40 क्वेश्चन आते हैं उसके। 25 रीजनिंग के, 25 मैथ के, 10 जीके के और 40 क्वेश्चन का मतलब बहुत बड़ा हो गया। और वही एकमात्र CBT 2 के जो पास कर लेंगे CBT 2 का पार्ट ए, क्योंकि पार्ट बी आएगा टेक्निकल का यानी ट्रेड का। उसमें तो सिर्फ क्वालिफाइंग चाहिए, पासिंग मार्क्स चाहिए। बचा किसका मेनली उसका CBT 2 का पार्ट ए। अगर उसका क्लियर हो जाता है तो फिर तो पास ही हो जाएंगे ना यार, क्योंकि पास हो गए तो ALP मतलब उसको CBT 2 को पास करके अगर साई को पास कर लेते हैं तो ALP पोस्ट मिल जाती है। और अगर उसकी ALP पास नहीं कर पाते, मतलब साई को पास नहीं कर पाते और फिर भी अगर अपन कट ऑफ को पास कर लेते हैं तो टेक्नीशियन डिग्री मिल जाती है। तो कहने का मीनिंग ये है कि ओवरऑल जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का है तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने कैसे स्टडी की थी, कौन सी बुक से की थी और आपको कैसा करना चाहिए, किस चीज़ पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए आपका। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसलिए डायरेक्ट आते हैं सबसे पहले इसी टॉपिक पे कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का सबसे पहले कि बुक कौन सा लें। ठीक है, तो देखो भाई, बुक सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि सबसे पहले अकॉर्डिंग रहता है सिलेबस। आप सिलेबस देख लीजिए कि भाई इसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में कौन कौन सा टॉपिक्स पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये देख लिया। उसके बाद में बुक का नाम अगर मैं प्रेफर करूँ मेरी तरफ से तो रुक्मणी का लीजिए। रुक्मणी का सबसे बेस्ट है। मैं दिखा दूंगा बाकी, और है ना। तो रुक्मणी का सबसे बेस्ट बुक रहेगा, ये ले लीजिएगा। इस बुक को अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। अगर इसी का 40 क्वेश्चन भी आपने अच्छे से कर लिया ना, 40 में से 35-30 भी कर लिया और बाकी ओवरऑल मैथ्स रीजनिंग में करिए तो आप पास कर जाओगे CBT 2। तो इम्पोर्टेंट क्या हुआ कि बुक में आपको बता दूंगा कि आपको ये ले लिया। हालांकि मैंने नाम से बता दिया कि आप रुक्मणी का लेना क्योंकि बेस्ट वही है। उसमें थोरिटिकल भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है, प्रैक्टिस करने के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो ये ले लेना। जिसके पास है उसका ठीक है, जिसके पास नहीं है वो इसको ले लेना, इसको परचेज कर लेना, हो जाएगा ना। फिर बात करते हैं कि भैया हम मतलब पूछते हैं कि भैया आपने कैसे स्टडी की थी, या मैं मेरा बताऊं। तो देखो भाई, मैंने क्या किया था सबसे पहले। देखो, किसी का होता है कि देख के ऐसे और पढ़ लिया, याद हो जाता है। किसी का ऐसा होता है कि प्रैक्टिस करता है, लिख लिख के करता है तो होता है। तो मेरा सेकंड ओपिनियन है, लिख लिख के मैं करता हूँ। मतलब थ्योरी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। थ्योरी पढ़ो, जितना हो सके उतना थ्योरी पढ़ो, क्योंकि थ्योरी के बेसिस क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। कई बार न्यूमेरिकल भी ज़्यादा आते हैं, उसकी टॉपिक पे भी आऊँगा। पहले थ्योरी के ऊपर ले लेते हैं क्योंकि थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। थ्योरी अगर पढ़ लिया जाए ना तो लाइन टू लाइन आराम से पढ़ सकते हैं उसको और वो याद हो सकता है। ठीक है, उसमें आपको जो बेस्ट लाइन लगती है पहले उसको कवर कीजिए। कई कई ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत इक्की दुक्की लाइन भी ऐसी भी याद आती है तो उसको छोड़िए ना, जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको पकड़िए। तो थ्योरी के हिसाब से चलिए पहला। तो दूसरा ये पढ़कर लिख लिख के पढ़िए। लिख लिख के पढ़ने से क्या होगा कि नोट्स बनते जाएंगे आपके। जब एग्जाम टाइम आएगा तो वो नोट्स आप दोबारा देख सकते हो। उसमें से 30-40% तो आपको वैसे भी याद रह जाएगा, तो बाकी बची चीज़ें आपको उसको रिकवर करके, मतलब उसको देख के ऐसे पेज उठ के आराम से कर सकते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादातर क्या होता है कि इतना हार्ड न्यूमेरिकल नहीं आता कि आप कर नहीं पाओ, और इतना इजी भी नहीं आता कि आप चुटकियों में कर दो। हालांकि जिसको आता है वो कर सकता है, जिसको नहीं आता थोड़ा बहुत उसको हो सकता है। जैसे मान लो ITI स्टूडेंट है, मैं भी ITI वैसे स्टूडेंट हूँ। तो कई बार ITI का ज़्यादातर क्या होता है कि मैथ उनका पकड़ नहीं होता, कई बार तो रीजनिंग ही नहीं होता, मैथ तो दूर की बात है। तो वो कैसे करेंगे। तो देखिए भाई, 10th तक आपने साइंस पढ़ी है, 10th का ही होता है। 10th तक की आपको साइंस पढ़नी है, वो तो पढ़नी ही है। हालांकि इसमें जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में जो क्या आता है उसमें सबसे ज़्यादा होता है फिजिक्स का क्वेश्चन, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है। ना इसमें केमिस्ट्री होता है ना ही कुछ और होता है। बायोलॉजी भी नहीं होता और वो भी नहीं होता, केमिस्ट्री में होता है क्या, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। ठीक है, और फिजिक्स का एक आपको एक सहारा मिलेगा क्या कि अगर आप इसका पढ़ते हो ना तो आपको CBT 1 में भी, CBT 2 के अंदर भी साइंस का तो आएगा ना, तो आपको हेल्प मिलेगी बाकी चीज़ों में भी। तो आप ना इसको पकड़िए। और न्यूमेरिकल ज़्यादातर कैसे कैसे होते हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में जो थर्मोडायनेमिक्स आता है ना उसके ऊपर आ गए, हीट आ गया, वर्क के ऊपर, है ना, किसने कितना काम किया, ऐसे नॉर्मल आते हैं जो एक बार तो अगर थोड़ा सा देखोगे आप कर लोगे। आप अपने आप को इतना कमज़ोर मत समझो कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे को तो आता ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, आप देखोगे ना तो क्वेश्चन को देख के भी आप समझ जाओगे कैसा करना है कैसा नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या करना है आपको,
सबसे पहले बनाना है कि अपने नोट्स के हिसाब से मतलब थ्योरेटिकल पढ़ना है, नोट्स बनाते जाना, थ्योरेटिकल पढ़ना है, न्यूमेरिकल भी उसी के हिसाब से निकालना है लिखते लिखते ही। हालांकि न्यूमेरिकल्स मैं तो क्या करता था जब छोटा 9th-10th में था ना, तब मैं ऐसे ही करता था, मैथ को भी दीवार के पास लगा के ऐसे ऐसे मैथ को जैसे रटते हैं ना वैसे पढ़ा करता था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको नोट्स टाइप में निकालना है ताकि आप एग्जाम टाइम में आप उसको रिकवर कर सको, वापस देख सको, क्योंकि वाकई मिलता नहीं है। खुद के हाथ के बनाए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनको तो पता रहता है कि मैंने कहाँ क्या लिखा है, मैंने कहाँ क्या नहीं लिखा है, ऐसा सब कुछ पता रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गया कि नोट्स बनाते रहना है, थ्योरेटिकल ऐसे ही पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स देखना है, क्योंकि जिसने थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स कर लिए ना वो थ्योरेटिकल थोड़ा देख लेगा, तो दोनों कामों से आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन क्या रह जाते हैं, 25 मैथ के आ जाते हैं, 25 रीजनिंग के आ जाते हैं, 10 जीके के आ जाते हैं, को टोटल हो गए 60 क्वेश्चन, वो 40 है। 40 ही आप में 40 में भी अगर 35 कर लेते हो तो मैथ और रीजनिंग में नॉर्मल आराम से आप 30-35 लेके आ जाओगे, तो 60-65 से ऊपर हो जाएगा अपने आप ही, और इतना कट ऑफ हाई जाता नहीं है। सही है ना, तो बस आपका काम बन गया ना, और क्या चाहिए। हाँ, ट्रेड का भी आप साथ में पढ़ो, ट्रेड का तो पढ़ना है, उसका ट्रेड का ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी पहले सबसे पहले ज़्यादा क्वेश्चन था कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग क्वेश्चन बनाओ, और ये बहुत पहले का ही था, मैं कह रहा था बनाऊंगा लेकिन बना नहीं पाया था, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले इसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। इसी के साथ में एक ये भी होता है कि जिनकी जैसे मैंने मेरे को बहुत भाई पूछते हैं कि भाई हम ITI किस ट्रेड से करूँ, तो मैं कहता हूँ आप इलेक्ट्रिशियन से करिए, फीटर से करिए, इसमें ज़्यादा अच्छा रहता है, इसमें कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, वैकेंसी भी ज़्यादा निकलती है, तो आप पासिंग मार्क्स अच्छे कर सकते हो उसमें, मतलब पास हो जाओगे। इलेक्ट्रिशियन का मैंने क्यों कहा था पता है क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक टॉपिक आता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल एक टॉपिक आता है जो इसके क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं, और नॉर्मली वैसे इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। यानी अगर आप CBT 1 में दोगे तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन 1-2 साइंस का मिल सकता है ना, कोई न्यूमेरिकल्स भी मिल सकता है, CBT 2 में भी आपको मिल जाएगा। तो मतलब इलेक्ट्रिकल जिसका है, जिसका इलेक्ट्रिशियन पहले ही से ट्रेड है, तो वो तो थोड़ा फ़ायदा उठा सकता है ना, इसलिए मैंने कहा था इलेक्ट्रिशियन सबसे इंपॉर्टेंट है। और इन फ्यूचर जब लोको चलेंगे, इंजन चलेंगे, तो वो इलेक्ट्रिकली चलेंगे। डीजल का तो क्या हो गया कि कोई यार्ड से अगर किसी गाड़ी को प्लेटफॉर्म पर लाना हो और वहाँ तक छोड़ना हो या यार्ड में वापस लेके जाना हो, तब काम आता है, तो धीरे धीरे बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल चलेगा। तो इलेक्ट्रिशियन से ITI करने वालों को ज़्यादा फायदा होगा ना, इसलिए मैंने कहा था इलेक्ट्रिकल वालों को ज़्यादा फायदा होगा। तो ओवरऑल यही है कि आप नोट्स बनाइए, नोट्स के हिसाब से पढ़िए, बुक में आपको बता दूंगा, लिख लिख के पढ़िए। कुछ और चीज़ पूछना हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो और आप अच्छा कर लोगे, ये माइंड में रखो। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए, पूरा अच्छे से पढ़िए, वैकेंसीज भी आ जाएगी, जब आना होगा तब आएगी। हालांकि मुझे पता है, जितना मैं सुना हूँ अभी तक 2024 के स्टार्टिंग में या फिर थोड़े 2-4 महीने तक बाद में आ जाएगी। खैर अभी तक ये आप पढ़िए, आप अपना बेस तो मजबूत करिए ना पहले। अगर आपको आता ही नहीं है, आप कह रहे हो कि वैकेंसी नहीं आ रही, मान लो आ गई और आप ही नहीं कर पाए, तो फिर आप किसको दोष दोगे कि वैकेंसी 5 साल बाद में इसलिए मैं तो नहीं कर पाया, ऐसा दोष नहीं दे सकते ना। इसलिए पहले पढ़ाई करते रहिए, आपको लगेगा कि भाई मेरा तैयारी हो गया अच्छा खासा, और अब वैकेंसी आने की बस ज़रूरत है। जब आएगी ना तब पता नहीं चलेगा क्या हुआ, इसलिए पहले पढ़ाई कर लीजिए अच्छे से, आ जाएगी वैकेंसी। ठीक है ना, और तब तक अच्छे से पढ़िए, फैमिली को खुश रखिए, खुद भी खुश रखिए, और अपना ख्याल भी रखिए। टेक केयर। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है ना।